ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बड़ी खबर सीएए से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। कल सरकार की ओर से सीएए लागू किए जाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सीएए नोटिफिकेशन पर जेएनयू ने एडवाइजरी जारी की है। स्टूडेंट्स से शांति बनाए रखने की अपील की गई है, क्योंकि देश भर से अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर कई लोगों की ओर से जश्न मनाया जा रहा है सीएए लागू होने के बाद, तो विरोध भी कुछ जगहों पर देखने को मिल रहा है। इस बीच जेएनयू की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है, अपने स्टूडेंट्स के लिए शांति बनाए रखने की अपील की गई है। तो देखिए, सीएए पर केंद्र सरकार ने ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। सीएए का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसके बाद देश भर में सुरक्षा कड़ी की गई है। पुलिस ने कई इलाकों में फ्लैग मार्च भी निकाला। दिल्ली के शाहीन बाग, शाहदरा में पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। सीएए लागू होने पर लोगों की ओर से खुशी भी मनाई जा रही है। पोर्टल इसके लिए बाकायदा लॉन्च किया गया है। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन लोग कर सकेंगे, चाहे वो लैपटॉप से हो या फिर मोबाइल फोन से। और देश भर में कई ऐसे लोग हैं जो कि गैर मुस्लिम हैं, जो कि 2014 से पहले से ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आकर भारत में रह रहे हैं, और उन्हें नागरिकता मिलने का रास्ता अब साफ हो गया है, जिसके बाद उनकी ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का शुक्रिया किया जा रहा है। और विपक्ष इस पर आपत्ति देखिए जाहिर कर रहा है। जहां एक तरफ केरल और पश्चिम बंगाल सरकार ने कह दिया है कि इन राज्यों में टीएमसी लागू नहीं होगा, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और एआईएमआईएम की ओर से टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पर मेरे साथ दो रिपोर्टर्स हमारे जुड़ गए हैं। मोहम्मद रजाउल्ला मेरे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं, जबकि अभिषेक मेरे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। अभिषेक, खुशी है उन लोगों में बहुत ज्यादा जिन्हें नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मेरे साथ जम्मू से अजय जांडियाल भी जुड़ गए हैं। तो अभिषेक, खुशी किस तरह से लोग मना रहे हैं? कांग्रेस और एआईएम जैसे दल टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं, प्रतिक्रियाएं इस पर किस तरह की आ रही हैं राजनीतिक दलों के बीच से, पहले ये बताइए। बिल्कुल, सीए लागू किए जाने की जिस तरह की बातें थी उसको लेकर पहले से ये तय था कि जब भी सीए लागू होगा उस वक्त ये पॉलिटिकल इंटरफेस या कहा जाए कि बयानबाजियां जरूर देखने को मिलेंगी। और ठीक लोकसभा चुनाव से पहले से लागू किए जाने को लेकर निश्चित तौर पर राजनीतिकरण किया जाना या कहा जाए विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप देखने को मिला। कई राजनीतिक दलों का ये भी कहना है कि चुनाव में फायदा लेने के लिए, माइलेज लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठाया है। और ये भी कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़े वोट बैंक को महसूस कराने के लिए, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा और अब ये सीएनआरसी के मुद्दे को लेकर खासतौर पर एक बड़े वोट बैंक को महसूस कराने के लिए जो उनके लिए काम किया जा रहा है, इस बात को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। यानी सीधे तौर पर कहा जाए तो ये पोलराइजेशन के आरोप लग रहे हैं कि इस तरह की चीजों को करके लोगों को बरगलाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है। लेकिन एक बड़े पैमाने पर वो लोग भी हैं पूरे देश में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी है, वो लोग भी हैं जिनके मन में खुशी है कि अब हो सकता है कि इन्हें यहाँ की नागरिकता, यहाँ के सिटीजनशिप, यहाँ के अधिकार मिल जाएंगे, क्योंकि सीएनआरसी के जरिए निश्चित तौर पर वो पूरी तरह आवेदन कर पाएंगे। और बड़ी तादाद में देश की आज़ादी के बाद से उत्तर प्रदेश भी वो इलाका रहा है जहाँ पर पूरे देश के अलग अलग इलाकों से और देश की सटी सीमाओं से कई सारे देशों से, चाहे वो बांग्लादेश हो, नेपाल के रास्ते हो, कई सारे शरणार्थी भारत में प्रवेश कर चुके थे। और उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है, लिहाजा उन्होंने अलग अलग इलाकों में अपना गुजर करना शुरू कर दिया था। आज की ही डेट की बात की जाए तो बांग्लादेशी शरणार्थियों की बड़ी तादाद है उत्तर प्रदेश में, जो छोटे रेस्टोरेंट और होटल में काम। ठीक है, यूपी की बात हमने की। अजय जांडियाल के पास में जाती हूँ। धारा 370 हटाया जाना, 3 तलाक समाप्त करना, अजय, राम मंदिर का निर्माण, साथ ही साथ सीएए भी लागू करना सरकार की प्राथमिकताओं में रहा है, एजेंडा रहा है। और अब एक और गारंटी चूंकि सरकार ने पूरी कर ली है, अपनी पूरी कर दी है, ऐसे में जम्मू में किस तरह से रिएक्शन लोगों के बीच आ रहा है? चूंकि पुलिस सतर्क है, जम्मू में भी अलर्ट है क्या? अनम्यूट कीजिए अजय, आवाज नहीं आ रही आपकी।
देखिए, जिस तरीके से ये फैसला आया है उसके बाद एक चीज तो बड़ी साफ थी कि कहीं ना कहीं सियासत इसको लेकर होगी। विपक्ष लगातार इस चीज को लेकर सवाल उठाएगा कि ये जो है एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो है फैसला, और खासतौर पे जब चुनावों से पहले ये लिया जा रहा है तो ऐसा किया जाएगा। कल उमर अब्दुल्ला जो है मीडिया से जब बात कर रहे थे तो उन्हें स्पेशली इस चीज को लेकर मैंने पूछा था कि सीए आने वाला है तो लागू हो जाएगा, तो आप क्या कहते हैं? तो उनका कहना था कि देखिए, सरकार पावर में है, वो चाहे जो चाहे जब चाहे वो कर सकती है, मगर करेगी किस लिए और चुनावों से पहले क्यों करेगी, ये साफ दर्शाता है और लोगों को ये पता है। तो यकीनन वो इस बात को लेकर सवाल उठाएंगे। मगर जब हमने कल कमेंद्र गुप्ता से बात की, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है देखिए, देश में इतना बड़ा देश है, यहाँ हर 2 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं। 4 महीने पहले जो है मध्य प्रदेश राजस्थान में चुनाव थे, अगर तब लाते तो कहते कि तब चुनावों में फायदा लेना है। अब लोकसभा के चुनाव हैं, इसके अगर अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे, तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा और तमाम और जगहों पर चुनाव होने में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार फिर कहीं कुछ भी फैसला कर नहीं पाएगी। सरकार ने 2019 में ही इस बिल को लाया था, पास किया था, सिर्फ लागू होना बाकी था और ये आज हुआ है। तो यकीनन क्योंकि 2019 के मैनिफेस्टो में सरकार के साथ बीजेपी के साथ, तो ऐसे में इसको लागू करने में मुझे लगता नहीं कोई आपत्ति होनी चाहिए किसी को। अगर देश जो है इसको वेलकम कर रहा है, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। मगर आप ऑन ग्राउंड देखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा विरोध इसका कहीं दिखा नहीं, ना कोई प्रदर्शन हुआ है, ना किसी ने ये कहा है कि ऐसा क्यों हुआ है। जम्मू कश्मीर हालांकि मुस्लिम बहुल यहाँ पे राज्य है, मगर यहाँ पर भी जो बाहरी नागरिक आए हैं, जो कहीं ना कहीं जो प्रताड़ित रहे हो, वो उनकी संख्या, हालांकि जो बाहरी बांग्लादेश अफगानिस्तान से आने वाले तो नहीं है, मगर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो थे उनको पहले से नागरिकता जो है वो दे दी गई है, जो इतने सालों से नहीं मिली थी, क्योंकि वो उस वक्त आए थे जब बिल्कुल विरोध नहीं होना चाहिए अजय, ये बात ठीक है, लेकिन मोहम्मद रजाउल्लाह बावजूद इसके कुछ लोगों की ओर से विरोध किया जा रहा है। वो विरोध आखिर क्यों है, किस लिए है, वहां पर किस तरह के रिएक्शंस हैं? किसी तरह का विरोध राजस्थान में कहीं इस तरह की खबर आई क्या कुछ साफ? बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, जिस तरह से CAA को लेकर कल नोटिफिकेशन केंद्र सरकार की तरफ से जारी कर दिया, उसके बाद राजस्थान में हाई अलर्ट घोषित हो रखा है। जो तमाम दोनों ही समुदाय के रहने वाले इलाके हैं, वहाँ पर विशेष फोर्सों का तैनात कर दिया गया है। बाकायदा रैपिड एक्शन फोर्स और राजस्थान की तरफ से लगातार जो है फ्लैगमार्च पूरी राजधानी जयपुर सहित अन्य इलाकों में किया जा रहा है। वहीं अगर रिएक्शन की बात की जाए तो जिस तरीके से CAA को लेकर हमने देखा कि किस तरह से चाहे बीजेपी के नेता हो, उनकी तरफ से इस फैसले का, बड़े फैसले का स्वागत किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ आमजन में भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर खुशी आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से इस बात को लेकर ये कहा जा रहा है कि इसे किसी समुदाय विशेष को नुकसान होगा, तो जब हमने मुस्लिम संगठनों के पदाधिकारियों से बात करना चाहिए तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह की जो बातें कही जा रही थी कि प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन फिलहाल कोई प्रदर्शन करने का यहाँ पर विचार मुस्लिम समुदाय का नहीं है, क्योंकि रमजान महीना जो है शुरू हो चुका है। रमजान का महीना शुरू होने के बाद तमाम लोग अपनी इबादत में मशगूल है, तो फिलहाल अभी किसी तरह से कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। यानी साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो विरोध के सुर उठने चाहिए थे, वो विरोध के सुर यहाँ पर नहीं उठ पा रहे। और दूसरी बड़ी बात ये कि जब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो 11 साल से समय सीमा घटाकर 6 साल यहाँ पर जो गैर शरणार्थी है, जो गैर मुस्लिम लोग हैं, उनके लिए कही गई है। वहीं अगर ठीक है, मोहम्मद रजाउल्लाह बने रहिए। जानकारी देखिए ये मिल रही है यूपी से कि CAA लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है, पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है अलग अलग जगहों पर। अभिषेक से इस पर जानकारी मैं ले लेती हूँ। कौन कौन से इलाके हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर अलर्ट है CAA लागू होने के बाद? विरोध की क्या कुछ खबरें हैं यूपी से, अभिषेक? बिल्कुल, अभी तक कोई इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आई, लेकिन कल शाम से ही जब CAA लागू किया गया उसके बाद से ही, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब CAA NRC को लेकर उत्तर प्रदेश में बड़ी आगजनी और इस तरह की घटनाएं देखने को मिली थी, तोड़फोड़ देखने को मिली थी, पुलिस चौकियों में आग लगा दी गई थी। और उसके बाद से एहतियातन यहाँ पर यूपी पुलिस के जो DGP हैं उनकी तरफ से बाकायदा अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर सेंसिटिव इलाके जो हैं, यानी कहा जाए कि वो इलाके जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हों, या फिर जहाँ पर इससे पहले इस तरह की घटनाएं अंजाम दी जा सकते हो, या शरारती तत्वों ने ऐसी जगहों को निशाना बनाया हो। उत्तर प्रदेश और नेपाल से सटे हुए जो
भी जनपद है वहां पर खासतौर पर अलर्ट जारी किया गया है। यानी इंटरनेशनल जो बॉर्डर है उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए, उनकी बात की जाए तो नेपाल सबसे करीब है और वहां के आसपास के तराई के क्षेत्र में इससे पहले इस तरह की घटनाएं देखने को मिली थी। लिहाजा वहां पर भी खासतौर पर बड़ी तादाद में फोर्स डिप्लॉय किया गया है। पीएसी के जवानों को, बटालियन को वहां पर डिप्लॉयमेंट किया गया है। आईपीएस रैंक के ऑफिसर्स को नोडल अफसर बनाकर वहां पर तैनात किया गया है। जिले के कप्तान के अलावा भी डीआईजी और एडीजी जोन को अलर्ट पर रखा गया है। तो निश्चित तौर पर छुट्टियां जो है वो जितने भी पुलिसकर्मियों की थी, होली को लेकर कई बार पुलिसकर्मी पहले से ही छुट्टी अप्लाई करते हैं, वो सभी तरीके की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और सबको अलर्ट मोड पर किया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में बैरिकेडिंग, चेकिंग और इस तरह से कोई भी भीड़ लगाकर इस तरह का कोई कार्यक्रम या घटनाक्रम कोई अंजाम न दे, इस बात को लेकर खासतौर पर चाक चौबंद व्यवस्था। ठीक है, अभिषेक आप बने रहिए। एक बार फिर से अजय जांडियाल के पास में जाती हूँ। अजय, क्या पोर्टल पर आवेदन आने शुरू हो गए हैं क्या? और अगर जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं तो कितनी तादाद है ऐसे लोगों की जो नागरिकता अप्लाई करना चाह रहे थे और जिनके लिए अब आगे का रास्ता खुल गया है? पोर्टल पर आवेदन शुरू हो गए हैं क्या? इसके बारे में भी बताइए। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि सरकार ने इसे लागू करने से पहले जो समय लिया है, क्योंकि 2019 में बिल पास हुआ, उसके बाद से अगर डिले हो रहा था, तो उसके पीछे की वजह जो बताई जा रही है, जो सूत्र बता रहे हैं, उसके पीछे की वजह है कि पूरे तरीके से तैयारी सरकार करना चाहती थी। क्योंकि इसको भारत में जैसे जब से डिजिटल इंडिया का एक नारा दिया गया था, उसके बाद जो तब्दीलियां लानी थी, ऑनलाइन कोई अप्लाई कर सकता है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है, ये तमाम चीजों के पहले बंदोबस्त किए गए और उसके बाद इसे कल जो है वो पूरे तरीके से लागू करने का फैसला किया गया। और यही प्रतिक्रिया जो है आज से शुरू हो जाएगी। यकीनन इसमें जो खासतौर पे लोग जो उत्तर प्रदेश है या दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, हमने देखा कि किस तरीके से बाहरी देशों से जब वो आए थे तो उनके पीछे की वजह बहुत बुरे हालात थे वहां के और उसके कारण उनको भारत में जो है वो शरण लेनी पड़ी। मगर इसमें कई लोग ऐसे थे जो भारत में आए हैं मगर उसके पीछे की वजह जो है वहाँ क्राइम करके भागे हुए हैं, कोई ऐसे क्रिमिनल लोग भी है। तो इसी वजह से उन सभी चीजों की डॉक्यूमेंट्स की जांच हो सके, वो उन सबको जो है यहाँ पर देखा जा सके, उसका पूरा प्रोसेस जो है इसको कंप्लीट किया जाएगा। और उसके बाद जो है उन आवेदनों को किसको इसकी नागरिकता मिलेगी, ऐसा नहीं है कि किसी भी क्रिमिनल को, किसी भी टेररिस्ट को, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो कई यहाँ जो है पाकिस्तान से ऐसे लोग आए हैं जो टेररिस्ट हैं, कई ऐसे होंगे जो क्रिमिनल हैं, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर कई जो पाकिस्तानी माफ करूंगा जो रोहिंग्या जो यहाँ पे आए हैं भारत में, उनके खिलाफ कई क्रिमिनल मामले दायर हैं, कई जो है टॉर्चरेशन का जो है काम करते हैं, कई यहाँ पर महिलाओं को जो है यहाँ पर आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में ऐसे ही बेच दिया गया। तो ऐसे लोगों को, उन चीजों को रोकने के लिए जो है तमाम चीजों को देखा जाएगा और उसके बाद जो है इन लोगों को पूरा प्रोसेस से गुजरकर बिल्कुल एक पूरी प्रक्रिया है, पारदर्शी तरीके से सब कुछ हो। ये भी एक वजह बताई जा रही है कि देरी इसमें हुई। 2019-20 में राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई थी, लेकिन बावजूद इसके अब लागू किया जाना, पारदर्शी तरीके से सब कुछ हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। 2014 से पहले से आप भारत में रह रहे हैं, इसके भी सबूत देने होंगे, साथ ही साथ बेसिक डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जाएंगे। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया इस पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हुए हमारे संवाददाता मनोहर केसरी की एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। अभी हम मौजूद हैं अहमदाबाद में और यहाँ पर सीएए की खुशी में आप देखिए जश्न मनाया जा रहा है। लगता है कि यहाँ पर दिवाली आ गई है। ये आप देखिए जिस प्रकार से मोदी सरकार ने देश भर में नागरिक संशोधन कानून को पास करने के बाद आज लागू किया गया है। छोटे-छोटे बच्चे यहाँ पर फुलझड़ी लगा करके जश्न मना रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। ये आप देखिए ये यहाँ के लोगों की कुछ लोग 20 साल से यहाँ पर रह रहे थे और ये जो सुविधाएं दी गई वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी और अब यहाँ पर जश्न का माहौल है। आप देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे और सीएए के लागू होने के बाद अब यहाँ खुशी का माहौल है। लोग एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं। इलाके के जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर आई हुई है, पायल हैं और उसके बाद और लोगों से बात करेंगे। जो लोग यहाँ पर हैं उनसे बात करेंगे क्योंकि कानून में संशोधन हुआ था और उसके बाद आज देश भर में लागू किया गया है। तमाम लोग से बात करेंगे। किशोर जी, आज देश भर में सीएए लागू हो गया। यहाँ पर आप लोग दीपावली
होली मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, जश्न का माहौल है क्योंकि देश भर में सीएए लागू हो गया। क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी हमारे लिए आज मतलब बहुत बड़ा दिन है कि ये पता नहीं कितने समय के बाद इस दिन का हम इंतजार कर रहे थे। आज हमारे लिए हम तो ये कहेंगे हम जो पाकिस्तान से जो शरणार्थी हैं उनकी आज पहली दिवाली इंडिया में है। रामनगरी में पहली बार हमारी दिवाली है। मैं अपनी दर्द सुनाऊंगा कि मेरे माँ बाप जो हैं वो पाकिस्तान इंडिया की पार्टीशन से पहले का जन्म है। मैंने इंडिया आके साउथ एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से LLM किया है। 12 साल हो गए हैं मुझे, जो इंटरनेशनल लॉ का स्टूडेंट है, और मेरी जो फैमिली है सामने घर है उसको नागरिकता नहीं मिली है। आम पब्लिक जो बेचारा लेबर है, जो मजदूर है, जो किसान है, जो यहाँ पे खेत मजदूरी करता है, लेबर करता है, उसकी क्या दशा होगी। तो ये बहुत तकलीफ दे मतलब जो था, जो आज इसका पूरा मतलब जो ये टूटा है, और हम यही आशा रखते हैं और हम ये मतलब बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी जी को, अमित शाह जी को, पायल बहन जो MLA आई है, डिम्पल बहन आई है, इनके साथ जो मतलब यहाँ पे टीम है, इन सबका हम इस चीज़ में स्वागत करते हैं और इन सबका हम अप्रिशिएट करते हैं कि ये इस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी जो बड़े लंबे अरसे के बाद आई है। इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी आप लोग? हर किस्म की प्रॉब्लम थी, हम क्या बता सकते हैं। वहाँ से जब यहाँ आते हैं तो हमें मतलब जाहिर है यहाँ पे आधार कार्ड से लेके, बैंक से लेके, नेशनलिटी न होने के लिए से एजुकेशन, ये बच्चे खड़े हैं, इन बच्चों से पूछो ये कहाँ पढ़ते हैं, इन बच्चों का कहीं स्कूल में एडमिशन नहीं है। ये जो बच्चे खड़े हैं इनसे पूछो क्या नाम है आपका? इस बच्चे से पूछो एडमिशन है आपका, क्या नाम है आपका? स्कूल पढ़ने जाती हो? सरस्वती। सरस्वती, नाम तो बहुत अच्छा है, सरस्वती माँ के नाम पे है, लेकिन क्या स्कूल जाती हैं, ज्ञान हासिल करती हैं? मैं स्कूल नहीं जाती, ट्यूशन जाती हूँ। ट्यूशन जाती हैं? क्यों, एडमिशन नहीं होता? नहीं, क्या कहते हैं स्कूल वाले? के आधार कार्ड भी लेके आओ। हाँ? आधार कार्ड ले। आधार कार्ड लाओ। हाँ। मतलब आप लोग के पास डॉक्यूमेंट नहीं होने की वजह से आप लोग को छोटे छोटे बच्चे को एडमिशन नहीं हो रहा है? नहीं। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। देर रात मुठभेड़ में 26 राउंड गोलियां चली। 26 राउंड गोलियां चली। तीनों बदमाश बताया जा रहा है कि घायल हो गए। हत्या के मामले में फरार चल रहे थे 3 बदमाश। 2 दिन पहले सीलमपुर में हत्या हुई थी। हत्या के मामले में तीनों फरार चल रहे थे। मुठभेड़ के दौरान तीनों घायल हो गए हैं। 2 दिन पहले सीलमपुर इलाके में हत्या हुई थी जिसके ये आरोपी थे तीनों। कई राउंड फायरिंग हुई मुठभेड़ के दौरान। दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर। जावेद इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। क्या पूरी जानकारी इस मुठभेड़ पर, जावेद? जी देखिए, कुछ दिन पहले दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में कुछ बदमाशों ने 2 लड़कों पर फायरिंग की थी जिसमें उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में कुछ आइडेंटिफाई हुए थे और नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ और लोकल पुलिस उन बदमाशों की तलाश कर रही थी। इसी बीच स्पेशल स्टाफ को एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि यानी कि कल सोमवार के दिन कुछ बदमाश जो हैं वो आने वाले उस रास्ते से जो आइडेंटिफाई हुए थे कि जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही नॉर्थ ईस्ट इलाके में जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस उन्हें पहले रोकने की कोशिश करती है, उन्हें सरेंडर करने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच जानकारी के मुताबिक वो पुलिस पर फायरिंग कर देते हैं। जवाब में पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की जाती है। जावेद, क्या किसी गैंग वॉर से जुड़ा ये पूरा मामला है या फिर आपसी रंजिश का है कोई केस? देखिए, फिलहाल अभी थोड़ी देर में पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपसी रंजिश को लेकर ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और पुलिस कुछ ही देर में जो ये बदमाश पकड़े गए हैं और इनके पास से और क्या क्या मिला है, पुलिस का कहना है वो थोड़ी देर में इसके बारे में डिटेल जानकारी देगी। लेकिन शुरुआती में पुलिस इसे आपसी रंजिश मान के चल रही, जिसमें 2 लोगों पर फायरिंग की गई थी अभी कुछ दिन पहले। उस वारदात में ये तीनों शामिल बताए जा रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका जावेद इस पर जानकारी देने के लिए। खबरें आगे भी रहेंगी जारी इंडिया न्यूज पर, फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए।